गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के मैथ्स का रिवीजन करेंगे एक्सरसाइज 3A एंड 3B। तो 3A में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ड्रॉ द फैक्टर ट्री एंड राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए इनको हमें सबसे पहले तो फैक्टर ट्री बनाना है, फिर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हमें यानी कि फैक्टर ट्री बनाने के लिए यहाँ पे जैसे हमारे पास यानी कि 20 है, तो इस 20 को हम फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे 2 10 जा 20। अब इसी 2 को साथ में नीचे ही लाना है, 2 5 जा 10। तो इससे आगे तो हम नहीं कर सकते हैं, ये यानी कि 2 जो है प्राइम फैक्टर, ये 5 ही है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5। ये हो जाता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ तक। फिर इसी तरह से फॉर एग्जांपल यानी कि बी हमारे पास जो है 36 है, तो इसका फैक्टर ट्री बनाएंगे हम। 36 का फैक्टर ट्री हम इस तरह से बना सकते हैं, 2 18 जा 36। फिर ये 2 जो है यानी कि नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 9, 2 9 जा 18 हो जाते हैं। फिर ये 2 फिर से नीचे आ जाते हैं, ये 2 भी यानी कि नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 इंटू 3। अब इसके यानी कि इससे आगे और हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यानी कि ये जो 3 जो है यानी कि क्या है, प्राइम फैक्टर है, इसलिए। अब यहाँ पे हमारा इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, हो गया 36 का। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसी तरह से। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करने, जैसे उन्होंने ए पार्ट हमारे पास दिया गया है 150, तो इसको हमें लिखना है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना होगा। 150 का एलसीएम निकालेंगे हम, 2 7 जा 14, फिर यहाँ पे 2 5 जा 10। अब इसको 2 से नहीं होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25। तो इसका जो यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस तरह से होगा, 150 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हुआ यानी कि प्राइम फैक्टर है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम फैक्टराइजेशन, इनमें से कौन सा जो यानी कि जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब यहाँ पे आप देखिए 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब इस 4 को यानी कि 2 इंटू 2 लिख सकते थे, अब इन्होंने 4 ही लिखा है, तो इसका मतलब ये जो है यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास हम, तो यहाँ पे हमारा 7 2 3, मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर्स आए हैं वो यानी कि क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, तो ये यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन है। सिमिलरली यहाँ पे 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 14, हमारे पास जो 14 है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि ये यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि ये सब यहाँ पे जितने भी नंबर्स है वो सब प्राइम फैक्टर्स है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हैं इस तरह से, हमें स्मॉलेस्ट यानी कि 4 डिजिट नंबर लिखना है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जैसे हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 1 0 0 0, इस तरह से। फिर इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। फिर इसी तरह से लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो आप 9 को 4 टाइम्स लिख सकते हैं, फिर उसका हमें एलसीएम निकाल के प्राइम फैक्टर निकालना है। अब इसी तरह से यहाँ पे यानी कि ये एक्सरसाइज आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद 3B में आते हैं, तो 3B में क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। यहाँ पे जो यानी कि नंबर्स दिए गए उनका हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स निकालना है। जैसे हमारे पास ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमें दिया गया है, उन्होंने 12 और 72।
तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 12 का जो फैक्टर्स है उनको निकालना है। तो 12 का फैक्टर क्या है, 2, यानी कि सबसे पहले तो 1 आते हैं, फिर आते हैं 2, ये 3 भी है, 4 भी है, फिर 5 नहीं है, 6 है और 12 खुद है। फिर इसी तरह से हमें 72 का जो फैक्टर्स है वो कौन कौन सा है, 1 है, 2 भी है, फिर 3 भी है हमारे पास, 4 भी है, फिर 6 भी है, और फिर इसके बाद 12 है, फिर इसी तरह से यानी कि बाकी भी नंबर्स भी यानी कि आते हैं, लेकिन हमें यानी कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, कॉमन फैक्टर इन दोनों में से है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 है। इससे आगे नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 12 में यानी कि इससे आगे और नंबर नहीं है, इसलिए अगर यहाँ पे और नंबर होगा तब भी यानी कि वो कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो हमें कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में यानी कि सेम होना चाहिए, 1 12 में भी है, 72 में 2 इस यहाँ पे और यहाँ पे 3 12 के साथ भी है और 72 का फैक्टर भी है, तो इनको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो अब इसी तरह से बाकी कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं सेकंड में फाइंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर बाय यूजिंग लिस्टिंग द फैक्टर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। लिस्टिंग द फैक्टर का मतलब जैसे हमने यहाँ पे जो 12 का यानी कि जो फैक्टर से उनका लिस्ट बनाया, फिर हमें 72 का फैक्टर का लिस्ट बनाया, फिर उनमें से हाईएस्ट जो है यानी कि कॉमन फैक्टर कौन सा है वो यानी कि हम निकालते हैं। तो ये यानी कि आप इस जैसे इन फैक्टर का लिस्ट बनाने के बाद इसमें से हाईएस्ट कॉमन का मतलब इन दोनों में यानी कि सेम हो, जैसे 12 और 72 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 12 है, तो इसी तरह से आप यानी कि लिस्ट बना के इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज 3B तक यानी कि प्रैक्टिस करेंगे, उससे आगे हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।